दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज आपका अपने कार्यक्रम विचार चक्र में स्वागत करता हूं। आज मेरी जो बातचीत का मुख्य बिंदु है वह डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के ऊपर केंद्रित है और वह भी इस तरीके से मैंने उसे उठाया है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को लल्लन टॉप के सौरभ जी ने उनको अपने स्टूडियो में स्काइप पर आमंत्रित किया और उनसे कई सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें की। आज मैं उन्हीं में से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को सौरभ ने किस तरीके से उनके साथ एक और डॉक्टर थे डॉक्टर परमजीत, साथ में उन्होंने एक पोस्ट दे रखी है साइंसकारी नाम से, उनके साथ आयुष जी भी थे। इन तीनों लोगों ने मिलजुल करके किस तरीके से सौरभ जी ने भी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के तथ्यों को झुठलाने का एक ऐसा प्रयास किया जिसमें वे खुद ही मात खाते हुए नजर आने लगे। साइंसकारी जो आयुष जी थे उन्होंने बहुत ही मशक्कत के साथ उनके तर्कों का, डॉक्टर चौधरी के तर्कों का तोड़ करने में उन्होंने कई तरीके के उदाहरण दिए, परंतु फिर भी वे सभी उदाहरण गलत साबित हुए और उन्होंने अच्छे से उनका वे काउंटर नहीं कर पा रहे थे। इस पे सौरभ द्विवेदी जी काफ़ी हंसते हुए नजर आए। उन्होंने इंटरव्यू की जो मर्यादा होती है उनको उन्होंने लांघने का प्रयास किया और यह एक प्रकार से इंटरव्यू न हो करके यह उन्होंने एक प्रकार से डॉक्टर विश्वरूप राय जी के लिए एक प्रकार से चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया था, जिसके अनुसार लेकिन ये तीन योद्धा एक ही साइड खड़े हो गए थे और अपने प्रश्नों से डॉक्टर चौधरी पर लगातार हमला करते नजर आ रहे थे। परंतु डॉक्टर चौधरी जी ने भी बहुत ही हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ, अपने मजबूत तर्कों और अपने सबूतों के साथ इन्होंने जो जाल फैला रखा था उनको काटते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी बातों को मजबूती के साथ जनता के पक्ष में रखा। इस पर डॉक्टर परमजीत बार बार झुंझला उठते थे और सौरभ द्विवेदी जी को काफी हंसी आ रही थी। इस पूरे गंभीर घटनाक्रम में केवल एक आयुष जी ही थे जिन्होंने कम से कम हंसा नहीं और उन्होंने काफी गंभीरता के साथ कुछ सवाल किए जिनका उनको संतोषप्रद उत्तर भी मिल गया। और सौरभ जी ने कहा कि हम इस पूरी बहस को केवल व्यूअर्स के भरोसे छोड़ दे रहे हैं कि व्यूअर्स ही हमारा फैसला करेंगे। और व्यूअर्स ने भी इनके पूरे वीडियोज को काफ़ी मात्रा में नापसंद किया है। लाखों लोगों ने इन वीडियो को देखा जिसमें करीब 51,000 तो केवल कमेंट ही आ चुके हैं। मैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आगे के कुछ क्षणों में आपको दिखलाऊंगा, लेकिन परंतु मैं पहले इन बातों पर कुछ चर्चा कर लूं कि इनके जो चर्चा का था वह मुख्य बिंदु क्या था। और यह जो पूरी चर्चा है यह अभी भी बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि ऐसी सारी समस्याएं तो काफ़ी मात्रा में आती रहती हैं। आज मैं उन्हीं सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। पहले तो मैं उस बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा कि जिसमें आपके डॉक्टर परमजीत जी और डॉक्टर विश्वरूप जी लगभग में एक ही जैसे मत प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में भी काफ़ी मात्रा में कुछ ऐसे विवाद उभर करके आ रहे थे। आज मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा। पहले नंबर पे तो ये है कि जो डॉक्टर विश्वरूप राय जी ने बोला कि यहाँ पे जो डेथ रेट है वह करीब 1,000 में एक आदमी की मौत हो सकती है कोरोना वायरस से, और इसके जो फैलने की रफ्तार है वह 1 से 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। और वहीं पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इसमें जो आपका टीबी है, टीबी के फैलने की रफ्तार 1 से 10 व्यक्ति तक हो सकती है और इसमें डेथ रेट भी कुछ ऐसी ही है। और टीबी से हर साल करीब 5 लाख लोग मोटी मोटा मर जाते हैं, अनुमानतः मर जाते हैं। ये बातें उन्होंने स्पष्ट की। इन सारी बातों में उन्होंने टीबी वाले बात का डॉक्टर परमजीत ने कोई खंडन नहीं किया, बल्कि हामी ही एक प्रकार से भरी। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने जो बात बोली थी कि नहीं, उन्होंने जो विवाद उठाया डॉक्टर परमजीत ने कि नहीं, इसमें केवल एक ही विषय पर वो जो था कि 0.1% वाले पे उन्होंने कहा नहीं, 100 में 2 से 3 लोग मर सकते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर चौधरी ने इसका काउंटर इस तरीके से किया कि नहीं, जैसे 1,000 में से करीब 800 जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो कोई सिम्टम ही नहीं आते हैं,
उनको तो कोई सिम्पटम ही नहीं आते हैं, वे तो घर पे ही उनको एक बुखार भी नहीं आता है, खांसी भी नहीं आता है। इस तरीके से कोरोना वायरस कोई बहुत ही भयानक वायरस नहीं है कि नहीं जिससे लोगों की मौत पक्की हो जाती है, क्योंकि इतना भयानक होता तो इसमें काफ़ी लोग मरने के चांस रहते। और 1000 में से जो 800 लोगों पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, बच गए। उसमें से 100 पे भी हल्का-फुल्का वे घर पे ही अपना इलाज कर लेते हैं, यानी कि ठीक हो जाते हैं, यानी कि वे इम्यून हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें जो अगला जो मुद्दा बन कर के आता है, जो 100 में से उनमें करीब कुछ लोगों पे कुछ लोगों पे कठिन इसका प्रभाव पड़ता है। वहीं पे डॉक्टर परमजीत बोले कि नहीं, डॉक्टर परमजीत ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये 100 में से 80 लोगों तक तो हम मान सकते हैं कि 100 में 80 लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। परंतु जो 100 में से जो 20 लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, और बहुत ही बुरे तरीके से असर पड़ता है। उसमें से भी 10 लोग पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद उसमें से जो 10 लोग हैं उसमें से 2 से 3 लोग ही मरने के कगार पर पहुंचते हैं। यह डॉक्टर परमजीत का था, लेकिन वे टीवी वाले बात पर एक ही मत नजर आ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जो डॉक्टर विश्वरूप राय ने बहुत कई सारे उदाहरण दिए। ऐसे ही डॉक्टर परमजीत ने कई सारे मुद्दे उठाए, उनमें से मैं कुछ मुद्दों की वानगियां दे सकता हूं। डॉक्टर परमजीत ने मेडिकल की दुहाई देते नजर आई कि इनकी जो बैकग्राउंड है डॉक्टर चौधरी की, इनकी बैकग्राउंड मेडिकल की नहीं है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि मेडिकल की बैकग्राउंड नहीं होने से व्यक्ति पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। यदि वे पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, और वे उन सारे हर चीज़ों को जानते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। और डॉक्टर परमजीत ने ये बात बार बार दोहराई कि नहीं, अमेरिका में इतने लोग मर रहे हैं, इंग्लैंड में इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर बिस्तर नहीं है, बल्कि हम लोग किसी को भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक सिस्टर का भी उदाहरण दिया कि उनका एक अस्पताल है वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने बहुत ही भयानक तस्वीरें पेश की डॉक्टर परमजीत ने। और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, जो आरटीपीसीआर जो मशीन है, जो आरटीपीसीआर है, उस पे केवल उसी से निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह मामला इस तरीके से सामने आया कि डॉक्टर चौधरी ने बताया कि नहीं, उसकी यूजर मैनुअल में लिखा है कि आप इसको केवल डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, यह केवल रिसर्च पर्पज के लिए है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमजीत ने घुमा फिरा करके कई बातें अगर मगर लगा करके पेश की, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह डॉक्टर के क्लिनिकल फैसले पर भी डिपेंड करता है कि इसमें काफ़ी मात्रा में फॉल्स पॉजिटिव आने के पूरे चांसेज उपलब्ध हैं, और केवल इसी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह भी इसमें है कि एक क्लिनिकल रिसर्च भी इसमें आ सकती है, और वो पूरा डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया कि नहीं, डॉक्टर इसको किस तरीके से साबित कर सकते हैं। यह भी इसमें एक बात ध्यान देने वाली थी। अब यहीं पे सौरभ द्विवेदी एक जगह काफ़ी हंसते हुए नजर आए, उनको काफ़ी मजाक सा सूझ रहा था। उन्होंने बोला कि क्या इसमें डॉक्टर एंथोनी फाउची भी इन्वॉल्व हैं, जिसको कि डॉक्टर विश्वरूप राय जी ने बोला कि हाँ हाँ वे हैं इन्वॉल्व। और इसके लिए उन्होंने सन 1984 में जो एड्स का सिस्टम था, एड्स नामक जो बीमारी फैली हुई थी, और जिसका 2 देशों ने मिलजुल करके कानूनी रूप से उस पैसे का बंटवारा किया था, उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस पे उन्हें काफ़ी हंसी आई। और यहीं पर जो एक बात जो सबसे आवश्यक चीज़ थी, उन्होंने जो उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाया ना। और वे लोग बोले कि नहीं, आपकी तो ऑनरेरी पीएचडी है, आप तो उसमें डॉक्टर लगा ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो आप कैसे बिना सरकार के किस अप्रूवल के बिना आप लोग चला रहे हैं हर देश में अपना सिस्टम, ये भी तो गैर कानूनी है। इस पर भी डॉक्टर चौधरी ने उनको बढ़िया सा जवाब दिया, और वे लोग व्यूअर्स के फैसले के लिए अपना ये छोड़ दिए। दूसरी बात, अब मैं एक और ज़रूरी बात आप लोगों से करने वाला हूँ कि मनुष्य कब तक इस तरीके से रह सकता है, दवाइयों के भरोसे, वैक्सीन के भरोसे। क्या हमारे पहले के टाइम में जो सभी लोग आयुर्वेद का प्रयोग करते थे, और केवल जड़ी बूटियों इत्यादि से ठीक हो जाते थे, क्या उस ज़माने में भयानक बीमारियां नहीं आती थी? क्या वे लोग कौन सा लगवाते थे वैक्सीन के, जिससे वे लोग सैकड़ों साल अपना जीवन बेहतर तरीके से जीते थे? और आजकल तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती हैं उनको कुछ ही दिनों की ज़िंदगी जीने में। इस तरीके से यह साबित होता है कि नहीं, जो लोग मेडिकल की दवाइयाँ खाते हैं, अंग्रेजी की दवाइयाँ खाते हैं, उनके शरीर पे तो उसका बुरा प्रभाव ही पड़ता है। यहीं पे जब डॉक्टर चौधरी आपको बता रहे हैं कि नहीं, यह सब चीज़ गलत है, और ये सब चीज़
आप आयुर्वेद का प्रयोग करके और सही तरीके से डाइट का प्रयोग करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। लेकिन यहीं पे ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और बार बार सौरभ अपना तांबे के लोटे से निकाल करके पानी पीते जा रहे थे। शायद वे काफ़ी काउंटर कर रहे थे और उनको जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उनको काफ़ी मात्रा में प्यास भी लग रही थी। तो ठीक है, और मगर यहाँ पे हमें डॉक्टर चौधरी से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में उनकी कही गई आदतों को लागू करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने शरीर को बचाना है तो इंग्लिश दवाओं से भी, अंग्रेजी दवाओं से भी अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें लूटा ही था और पहले गुलाम बना करके लूटा, अब वे अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करके हमें लूट रहे हैं। इसमें कई देशों के लोग शामिल हो सकते हैं। तो हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, हर तरीके के वायरस पे विजय पाने के लिए हमें अपने शरीर को प्राकृतिक जीवनचर्या के अनुरूप ढालना होगा, जिससे हम सभी लोग सुरक्षित रह सकें। यही हमें इतनी सारी बातें करनी थी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय जी के सपोर्ट में कितने सारे लोगों ने कितने सारे कमेंट किए हैं और इनके लाइक और डिसलाइक की भी संख्या आप लोग देख लीजिए। करीब 29 के लोगों ने तो 29,000 लोगों ने तो केवल इस वीडियो को डिसलाइक कर दिया। अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि नहीं विश्वरूप राय जी के पक्ष में इतने सारे बन रहे हैं। अभी देखिए एक एक कमेंट आपके सामने से गुजर रहे हैं, इनको देखिए आप, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि नहीं किस तरीके कमेंट हैं और किसके लिए कहे गए हैं। अरे लल्लन टॉप का एकदम भंडाफोड़ एकदम हो गया है इसमें, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके लिए कमेंट किए गए। आप खुद पढ़िए और खुद जा कर के इस साइट पे, इनके यूट्यूब चैनल पर इन सारे कमेंट्स का आप लोग मज़ा उठा सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। और किस तरीके से इसमें कहा गया है कि नहीं, किस तरीके से आईना दिखाया गया है लल्लन टॉप के सौरभ जी को। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।